हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं विकास मौर्य अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में स्वागत करता हूं। गाइस, इंटर क्लास का थर्ड चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको पढ़ा रहा था। एक वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आपको पढ़ाया था, उसकी डिफिनेशन बताया था, सारे रूल्स आपको बताए थे। तो गाइस, ये इंटर में जो रूल आप पढ़ोगे उसका जस्ट उल्टा नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में यानी वाक्यों के रूपांतरण में आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी आप एडवर्ब टू को हटाते थे। और अब बी रूल में, रूल नंबर बी में आप यूज ऑफ एडवर्ब टू यानी टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, टू जब रहता था तो उसको रिमूव करने के लिए आपको सो लगाना होता था। अब अगर सो रहेगा तो उसको यूज़ करने के लिए आपको सो हटाना रहेगा और टू को यूज़ करना रहेगा। तो चलिए चलते हैं गाइस रूल नंबर फर्स्ट पे। देखिए गाइस, रूल को मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आपको लिखने में समझने में ज़्यादा समय भी ना लगे और अच्छे से क्लियर भी हो जाए। किताब की तरह से मैं बहुत बड़ा रूल नहीं लिखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 1 में। अब इसमें क्या करेंगे, यूज ऑफ एडवर्ब टू, जब हम टू को इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि सेंटेंसेज में सो मिलेगा। ठीक है। और इसके पिछले वाले नियम में आपने टू देखा था, टू वहां पे लगा होता था, TOO टू का प्रयोग होता था, तो उसको हटा के हमने सो का प्रयोग करना होता था। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे। एडवर्ब सो को हटा करके उसके स्थान पर आपको एडवर्ब टू का यूज करना है। यहाँ पे रूल लिखा है साफ साफ, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपी एक जरूर बना लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सो को हटा करके उसके स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है। फिर दैट के साथ साथ, ध्यान दीजिए, दैट के साथ साथ सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट को हटा देते हैं। और फिर प्राप्त होने वाली क्रिया, उसके बाद आपको एक क्रिया प्राप्त होगी, उसको हमने इन्फिनिटिव बना देना है, यानी 2+1 की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। चलिए सेंटेंस पे आते हैं, क्लियरली समझते हैं। रमेश इज सो टायर्ड, रमेश इतना थका है, दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ें स्पॉट करिए, आपको मिलेंगी। जैसे सो मिल गया, दैट मिल गया, इसके बाद एक सब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ कैन नॉट, कुड नॉट भी मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन सबको हटाना है। सो के स्थान पर तो पहले बात आपको एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, रमेश इज, और यहाँ सो के स्थान पर हमने क्या करना है, टू लिख देना है, और ये एडजेक्टिव लिख देंगे टायर्ड। फिर गाइस आपको क्या करना है, दैट के साथ साथ सब्जेक्ट और कैन नॉट, कुड नॉट को हटा देना है। फिर आपको एक क्रिया मिलेगी, प्राप्त होने वाली क्रिया, जो क्रिया मिलेगी उसको इन्फिनिटिव बना देना है। तो रमेश इज टू टायर्ड, ये हटेगा, ये हटेगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव मिल गया, क्रिया मिल गई, उसको टू से बना देंगे, टू वर्क एनी मोर। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी रमेश इतना थका है कि वह अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है, तो रमेश बिल्कुल भी काम करने के लिए अत्यधिक थका है, एक ही में हो गया। तो गाइस चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो पहला। इसमें आपको, जब आपको सो को हटाना रहेगा और टू का प्रयोग करना रहेगा, तो आपको सेंटेंस में सो मिलेगा, एडजेक्टिव के ठीक बाद आपको दैट मिलेगा, और दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखी रहेगी, और कैन नॉट, कुड नॉट या कुडंट या कांट लिखा रहेगा। तो आपको बस क्या करना है, सो के स्थान पर एडवर्ब टू का यूज करना है। ही वाज टू पुअर, हिंदी भी निकाल लेंगे, थोड़ा समझ के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ही वाज सो पुअर, वह इतना गरीब था, दैट ही कुडंट कैरी ऑन, कि वो जारी नहीं रख सका हिज स्टडीज, यानी अपनी पढ़ाई को। वह इतना गरीब था कि वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सका। तो मतलब अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वो अत्यधिक गरीब था। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको ही वाज टू पुअर लिखना है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर से घेरा है इसको आप हटा दीजिए, तब आपको एक क्रिया मिल जाएगी जिसको आपको इन्फिनिटिव में बदलना है, यानी टू लगा देना है उससे पहले। तो टू, अब उसको हम लिखते चले जाएंगे, कैरी ऑन हिज स्टडीज। तो ये हो गया, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुडंट कैरी ऑन हिज स्टडीज, ही वॉज टू पुअर टू कैरी ऑन हिज स्टडीज। इस तरह से बन गया। चलिए अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो इसको देखिए, मीना रैन सो स्लो, मीना इतनी तेज दौड़ी, दैट से कुड नॉट विन, कि वो जीत नहीं सकी, द रेस यानी दौड़ को। मीना इतने धीमे दौड़ी कि वो दौड़ को जीत नहीं सकी। तो आप इसमें स्पॉट करिए कि आपको देखिए सो मिल गया, जिसके स्थान पर आपको एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। फिर आपको दैट मिला,
फिर आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिल गया, इसके साथ कैन नॉट, कुड नॉट कुछ लिखा मिल जाएगा। तो इन दोनों को हटा देना है, मिलने वाली क्रिया को इन्फिनेटिव बना देना है और यहाँ सो के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग कर देना है। आसानी से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर ले जाओगे। तो मीना रैन, यहाँ सो के स्थान पर हमने क्या करना है, टू लिख देना है, टू स्लो। और यहाँ से देखिए जो रेड कलर के घेरे हैं इन सबको हटा देना है, आपको एक वर्ब मिलेगी जिसको हमें इन्फिनेटिव बना देना है, टू विन द रेस। तो मीना रैन सो स्लो दैट शी कुड नॉट विन द रेस, तो ये बन गया मीना रैन टू स्लो टू विन द रेस। इसी को गाइस हम कहते हैं कि टू का प्रयोग करना, यानी टू को हमने सो हटा करके टू का प्रयोग कर दिया। तो गाइस ये ही मेन रूल है, ये फर्स्ट रूल जो है यही मेन रूल है। इसी के अनुसार 2, 3 या 4 रूल्स और हैं जिसको आप आसानी से समझ जाओगे। लेकिन अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, 12th में हो, तो भैया जी आपको नोटबुक और का पेन साथ में रखना है ताकि इसको नोट कर लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं, इसमें 2-4 रूल और हैं उसको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे रूल पे। फर्स्ट जो रूल आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली जो है बाकी के रूल्स हैं, उसमें थोड़े अंतर हैं, थोड़ा नियम है उसको आप जानते चलिए। बाकी उपरोक्त नियम का जो पहला नियम है उसका ही पालन करते हुए आप बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 पे। यदि दोनों क्लासेस यानी दोनों वाक्य में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, सब्जेक्ट अगर अलग अलग है, तो एडजेक्टिव के बाद फार का प्रयोग करके दैट के बाद लिखे सब्जेक्ट को फार के बाद लिख देते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर सेंटेंस में समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह रूल समझने में दिक्कत हो जाएगी। अगर दोनों क्लासेज में दैट इसको इस सेंटेंस को अलग करता है, उस सेंटेंस को अलग करता है, अगर दोनों सेंटेंसेज में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सब्जेक्ट अलग अलग है। ही स्पीक्स सो फास्ट, वह इतना तेज बोलता है, दैट वी कैन नॉट फॉलो हिम, कि हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। वह इतना तेज बोलता है कि हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे बी है, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। तो दोनों वाक्यों में अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होता है तो दैट के तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एडजेक्टिव है और फिर दैट आया है, तो एडजेक्टिव के बाद फार का प्रयोग करके, यहाँ पे एडजेक्टिव है और हम फार का प्रयोग कर देंगे और दैट के बाद लिखे सब्जेक्ट को फार के बाद लिख देते हैं। तो दैट के बाद जो लिखा हुआ ये शब्द है इसको हम लिख देते हैं। चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो रूल के अनुसार नहीं समझ में आती हैं, जब तक एग्जाम्पल में समझाया जाए तो इसको आप समझिए कि अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है तो फिर आपको पहले क्या करना है। आपको तो सबसे पहले सो के स्थान पर टू लिख देना है। ही अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। ही स्पीक्स, सो के स्थान पर हमने क्या करना है, टू लिख देना है, टू फास्ट। फिर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ चीज़ें कहा था हटाने के लिए, तो दैट हट जाएगा, यहाँ पे कैन नॉट और कुड नॉट है वो हट जाएगा। बस आपको क्या करना है कि अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है तो यहाँ दैट के बाद जो लिखा सब्जेक्ट है उसको फॉर से जोड़ दीजिए, यानी अपनी तरफ से फॉर लगाइए और ये जो सब्जेक्ट है इसको अस लिख दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे बी नहीं लिखा जाएगा, अस लिखा जाएगा। तो जो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर अस ये ऐड कर देना है, फॉर अपनी तरफ से, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये बन गया। फिर हमने क्या करना है, कैन नॉट को हटा देना है, मिलने वाली क्रिया को इन्फिनेटिव बना देना है, यानी टू फॉलो हिम, ये बन गया। तो ही स्पीक्स सो फास्ट दैट वी कैन नॉट फॉलो हिम, तो इसका बन गया ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर अस टू फॉलो हिम। ठीक है, तो इस तरह बनाएंगे गाइस। ऐसे सेंटेंस में एक ध्यान रखिए कि दैट के बाद जो सेंटेंस रहता है उसमें इट लिखा रहता है, लेकिन जब हम उसको कंबाइन करेंगे, एक ही में जोड़ेंगे, तो इट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एक बार और समझते हैं। पहला, अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, जैसा कि आप देख सकते हो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। दिस बास्केट इज सो हैवी, यह टोकरी इतनी भारी है, दैट द लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा, कैन नॉट लिफ्ट इट, इसको उठा नहीं सकता है। टोकरी, यह टोकरी इतनी भारी है कि छोटा बच्चा इसको उठा नहीं सकता। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाएंगे ऐसे कि जैसे बनाते थे उसी तरह बनाएंगे, यानी सो के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाएगा। दैट को हटा देंगे, यहाँ पे कैन नॉट
को हटा देंगे और ये जो सब्जेक्ट है दैट के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको हम फॉर से जोड़ देंगे, यानी हैवी के बाद फॉर लिखेंगे और द चाइल्ड लिख देंगे। तो चलिए चलते हैं इसको बनाते हैं, तभी समझ में आएगा। दिस बास्केट इज सो हैवी, तो यहाँ पे तो हमने वही करना है, दिस बास्केट इज, तो यहाँ पे टू के स्थान पर, सो के स्थान पर हमने टू का प्रयोग करना है। दिस बास्केट इज टू हैवी, ये वाला इधर वाला पार्ट बन गया। अब दैट को जब हटाएंगे तो मिलने वाला जो सब्जेक्ट है अगर भिन्न भिन्न है तो हमें उसको फॉर से जोड़ देना होता है, ठीक है। दिस बास्केट इज टू हैवी फॉर द लिटिल चाइल्ड, अब इसको हम सब्जेक्ट को लिख देंगे लिटिल चाइल्ड, फॉर से जोड़ करके। अब उसके बाद हमने कैन नॉट को हटाना है, फिर हमें क्रिया मिलेगी उसको हम जोड़ देंगे टू से, यानी टू लिफ्ट, उसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे। तो गाइस इसको आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। दिस बास्केट इज सो हैवी दैट द लिटिल चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट, यह टोकरी इतनी भारी है कि छोटा बच्चा इसको उठा नहीं सकता है। तो यह टोकरी छोटे बच्चे के लिए उठाने में काफ़ी भारी है, अत्यधिक भारी है, बन गया। तो बस यही करना है आपको, दैट हटाना है, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है तो उसको फॉर से जोड़ देना है और उसको लिख देना है, फिर इन्फिनिटिव को हम बना सकते हैं। चलिए बाय द वे नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। ये जो दैट है ये दो सेंटेंसेस को अलग अलग कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। द सूटकेस वाज सो कॉस्टली, यानी सूटकेस इतना महंगा था। दैट आई कुड नॉट बाय इट, कि मैं इसको खरीद नहीं सका। अब इसमें हटने वाली चीज़ें, नहीं लिखे जाने वाली चीज़ें ये हैं जिन पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ। दैट कुड नॉट, यहाँ से इट हट जाएगा। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। यहाँ पे आप देख सकते हो द सूटकेस, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। तो पहला जो क्लाज है द सूटकेस वाज सो कॉस्टली, इसको हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे बना रहे थे, यानी सो को हटाएंगे, ये लिखेंगे द सूटकेस वाज, और यहाँ पे सो के स्थान पर हमने क्या करना है, टू लिखना है, टू कॉस्टली। पहला वाला हमें वैसे ही बनाना है, द सूटकेस वाज सो कॉस्टली, तो द सूटकेस वाज टू कॉस्टली हो जाएगा। अब दैट हटाएंगे तो सब्जेक्ट देखिए भिन्न भिन्न है, तो उसी सब्जेक्ट को फॉर से जोड़ देंगे। यहाँ पे फॉर लिखेंगे, फॉर, और इसको आई को यहाँ पे लिखेंगे तो मी हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो द सूटकेस वाज टू कॉस्टली फॉर मी, और यहाँ से कुड नॉट को हटा देंगे तो इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटिव को, यानी टू बाई, और यहाँ से इट हट जाएगा तो ये सेंटेंस बन गया। द सूटकेस वाज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई, इट नहीं लिखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होगा तो आप ध्यान से सुनिए, क्या करना है कि आपको दैट हटाना है, सो के स्थान पर टू लिखना है, और दैट के बाद जो सब्जेक्ट है उसको फॉर से जोड़ देना है। उसके बाद प्राप्त हुई क्रिया को इन्फिनिटिव बना देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया है आपको। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको फिर से इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे रूल पे। थर्ड रूल इजी है थोड़ा सा। अगर वाक्य में एक्सट्रीमली, ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है तो उसको हटा करके उसके स्थान पर टू लिखेंगे। लेकिन टू कहाँ लिखेंगे, टू एडजेक्टिव के ठीक पहले लिखेंगे। तो जैसे देखिए, ही वाज एक्सट्रीमली सॉरी, वह अत्यधिक शर्मिंदा था। ही वाज एक्सट्रीमली सॉरी, वो अत्यधिक शर्मिंदा था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सट्रीमली को हटा देना है और इसके स्थान पर टू लिख देना है। ही वाज टू सॉरी, ये सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें तामझाम नहीं, इसमें दैट के बाद कोई सेंटेंस नहीं आया, बस वैसे ही लिखा है ही वाज एक्सट्रीमली सॉरी, तो ही वाज टू सॉरी। यहाँ पे देखिए द वाटर इज ओवर हॉट, पानी अत्यधिक गर्म है। यहाँ पे ओवर आ गया है भैया जी, तो आपको ओवर हटा देना है और आपको लिखना है द वाटर इज, और इस ओवर को हटा देंगे, इसके स्थान पर हमने टू लिख देना है, टू हॉट। ये आपके लिए आसान होने वाला है। द वाटर इज ओवर हॉट, यानी द वाटर इज टू हॉट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में आप देखिए, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आया तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो है लास्ट में आएगा, वाक्य के अंत में आएगा। लेकिन आपको टू कहाँ लिखना है, आपको टू एडजेक्टिव से पहले लिखना है। तो एडजेक्टिव है डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस लैंग्वेज इज़ टू डिफ़िकल्ट, और वो चीज़ें हट जाएंगी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हट जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दिस लैंग्वेज और इज लिख दिया। बस केवल आपको करना क्या है, टू और फिर एडजेक्टिव लिख देना है डिफ़िकल्ट।
तो इन तीनों सेंटेंसेस में ये मैं समझता हूँ आपके लिए आसान होने वाला है। एक्सट्रीमली, ओवर और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटा के हमने सिर्फ क्या प्रयोग किया, एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग कर दिया। ये देखिए, तो ये 3 रूल इस तरह से आपको फॉलो करने हैं। रूल्स अगर बढ़िया से लिखे रहेंगे, उसको समझेंगे, नहीं समझ में आता है तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश करेंगे, और सही से जब तक जान नहीं लेंगे तब तक गिव अप नहीं करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटर का कोर्स है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कठिन है, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे। तो 1 या 2 रूल गायज और बचे हुए हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के फाइनल रूल पे। फाइनल रूल यानी 4th नंबर का है ये रूल। ये भी आपके लिए थोड़ा इजी होने वाला है, टफ नहीं है। इसमें आप रूल देख लीजिए। यदि दैट के बाद कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखते हैं। चलिए सेंटेंस को समझते हैं तो अच्छा रहेगा। दिस बॉक्स, ये डब्बा यानी बॉक्स, इट्स सो हैवी, इतना भारी है, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड इजली, कि इसे आसानी से नहीं उठाया जा सकता है। ये बॉक्स इतना हैवी है, भारी है, कि इसे आसानी से नहीं उठाया जा सकता है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर दैट के बाद कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का प्रयोग है तो हमने क्या करना होता है कि इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना होता है। बाकी सेम रूल मीन्स यानी दिस बॉक्स इज सो हैवी, तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे दिस बॉक्स इज। यहाँ पे सो के स्थान पर हमें क्या करना है, टू लिख देना है, दिस बॉक्स इज टू हैवी। और फिर क्या करना है, दैट को हटा देंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे, कैन नॉट बी, कुड नॉट बी अगर आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो आपको टू लगाना है और ये चीज़ें हट ही जाएंगी। और उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी है तो उसको लिख देंगे लिफ्टेड ईजिली। इस तरह से आपको बनाना है। तो दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड इजिली, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड इजिली। यहाँ पे इट कैन नॉट को हटाएंगे और ये आपको बी मिल गया, उससे पहले आपको टू लगा देना है, टू लगाने के बाद बाकी लिख देना है बी लिफ्टेड इजिली। चलिए बाय द वे नहीं समझ में आया तो समझते हैं फिर से। नियम कहता है कि दैट के बाद अगर कुड नॉट बी, कुडंट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो हमें इन्फिनेटिव को पैसिव फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हमने बी कॉल्ड हियर यहाँ पे आगे टू लगा दिया तो बन गया। चलिए समझते हैं पहले इसको। आगे वाला जो क्लाज है इसको जब हम बनाएंगे ही वाज, तो यहाँ सो के स्थान पर पहली बात तो टू लिख देंगे, टू एंग्री, और उसके बाद दैट को हटा देंगे, फिर यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देंगे और हमने क्या करना है, यहाँ पे कुडंट या कुड नॉट या कैन नॉट को हटा के सिर्फ टू का प्रयोग करना है, जिससे ये इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म बन जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू लगाया, फिर इसको लिखते चले जाइए, बी कॉल्ड हेयर। तो ये आपका हो गया ही वॉज सो एंग्री दैट ही कुडंट बी कॉल्ड हेयर, ही वॉज टू एंग्री टू बी कॉल्ड हेयर। यानी वह इतना नाराज़ था कि उसे यहाँ नहीं बुलाया जा सका, तो उसे बुलाए जाने के लिए, यहाँ बुलाए जाने के लिए वो काफ़ी नाराज़ था, ये बन गया। चलिए बाय द वे दूसरे से भी नहीं समझ में आया तो इसमें फिर से समझते हैं। दैट के बाद हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, कैन नॉट, कुड नॉट या इसके सिवाय, कैन नॉट, कुड नॉट के सिवाय कुछ और भी हो सकता है, जैसा कि शुड नॉट यहाँ पे लिखा है, कुछ और भी हो सकता है, शुड नॉट, मस्ट नॉट, वुड नॉट, ऐसा भी कुछ लिखा मिल सकता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हटाएंगे, सहायक क्रिया और नॉट हटाएंगे, और जैसे ही बी मिलता है उससे पहले आपको टू का प्रयोग कर देना है, टू का प्रयोग कर देना है तो वो पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, यानी टू बी सिलेक्टेड। तो यहाँ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी सिलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन इसके पहले का जो ये यहाँ पे उपवाक्य है, इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें सो को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे टू का यूज करेंगे, यानी मनीष इज टू लेजी। अब गाइस ध्यान से इसको समझिए, दैट हटाएंगे, ही हटाएंगे, सहायक क्रिया हटाएंगे, नॉट हटाएंगे, जैसे ही बी मिला वहाँ पे टू लगा देंगे, टू बी, और बाकी लिखते चले जाएंगे, सिलेक्टेड इन आवर टीम। ये बन गया। तो मनीष इज टू लेजी टू बी सिलेक्टेड इन अवर टीम, मनीष इज सो लेजी दैट ही शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन अवर टीम। तो हो जाएगा मनीष इज टू लेजी टू बी सिलेक्टेड इन अवर टीम। ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको अगर बढ़िया से पढ़ते हैं, इसका होमवर्क भी करते हैं, सही से बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा।
तो गैस जो टू का प्रयोग है, एडवर्ब टू का प्रयोग है, उसमें रिमूवल और यूज आपने दोनों पढ़ लिया क्रमशः 2 वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर ये समझ में आ गया है तो अपनी बुक से आप होमवर्क बनाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नियम के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।